तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली प्यारे बच्चों वर्ग के 7वीं का प्रश्नावली 15.1 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि एक आयताकार फ्रेम की लंबाई प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फ्रेम मतलब एक जैसा कि लकड़ी वगैरह। ठीक है, अब उसका जो है लंबाई और चौड़ाई हमको लेना है। ठीक 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 है। तो प्यारे बच्चों उसकी परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसका क्या करना है, हमको परिमिति निकालना है प्यारे बच्चों और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, एक फ्रेम यहाँ पे हम ले लिए प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई 15 था, 15 हम लिख लिए है ना। अब जैसा कि प्रश्न बोला गया उसके अकॉर्डिंग 15 और चौड़ाई यहाँ पे 10, तो यहाँ 10 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका हमको परिमिति निकालना और क्या निकालना है, क्षेत्रफल, है ना प्यारे बच्चों। देखो पहला निकालना है परिमिति और दूसरा में इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वो निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हल में लिखेंगे, दिया है और क्या दिया हुआ है, तो आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इस तरह से आप लोग लिख लोगे। अब उसके बाद जो दिया हुआ वही चीज़ यहाँ तक लिखे है ना, लंबाई और चौड़ाई। अब प्यारे बच्चों हमको पहला क्या निकालना, आयत का परिमिति, है ना, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे बोला गया आयत का परिमिति, फिर क्षेत्रफल। तो परिमिति निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई, एल मतलब लंबाई प्यारे बच्चों, बी मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसको आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, और नहीं तो प्यारे बच्चों कहीं पे लिख के साट लो। ठीक है प्यारे बच्चों, और सही फार्मूला जो भी बताते हैं उन सभी को एक जगह लिख लिया करो एक बार। ठीक है ना। तो आयत का परिमिति सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब यहाँ से 2 का 2 रह गया प्यारे बच्चों। एल का मान 15 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे देखो लंबाई यानी कि 15 सेंटीमीटर, तो वो लिख देंगे। और बी का मान आपका चौड़ाई यानी कि 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखे सर, तो देखो सेंटीमीटर को हम बाहर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बाहर लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जी 2 है तो 2, ये दोनों को जोड़ेंगे अंदर वाला, क्योंकि पहले इंटू ब्रैकेट के अंदर प्यारे बच्चों जो रहता है उसका काम किया जाता है ना। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है 15 10, तो उसका हम काम करेंगे, तो जोड़ेंगे यहाँ पे, जोड़ के रूप में है। तो 15 10 25, है ना, और इस सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, 25 दूना 50 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा परिमिति जो आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आयताकार फ्रेम का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम आयताकार फ्रेम का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, सूत्र एल गुने बी होता है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि एल गुने बी लिख सकते हैं। एल का मान हम लोग जानते हैं 15 सेंटीमीटर और बी का मान जानते हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर। फिर जो 15 गुने 10 लिख देंगे और इधर सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यहाँ भी दोनों दो बार गुना होगा, यानी कि स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है फिर बच्चों, तो 15 दहाँ का 150 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे प्रश्न में ही बोला गया है क्या, तो वो समझिए यहाँ पे। ठीक है, लेंस लगाने हैं, क्या क्या लगाना है प्यारे बच्चों, लेंस। ठीक है, तो आगे बोला जा रहा है कि यदि यदि फ्रेम को चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर वाली, 12 रुपये प्रति मीटर बोला जा रहा है, वर्ग मीटर नहीं बोला जा रहा है, मीटर उसको। ठीक है, सिर्फ मीटर फ्रेम को चारों ओर लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, लेंस के चारों ओर लगाना है। ठीक है, लेंस लगानी है, तो लेंस की कीमत बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको थोड़ा सा फिर से पढ़ देते हैं यहाँ पे। यदि फ्रेम के चारों ओर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर वाले लेंस लगानी है तो लेंस की कीमत आपको बताना है। ठीक है, यानी कि किनारा किनारा पर ऐसे ऐसे क्या लगाना है, लेंस एक पर लगा देना है। ठीक है, और लेंस का परिवेश आप लोग का खार से पूरा मतलब निकालना है। ठीक है, और जो लेंस का खर्च है वो बोला जा रहा है कि 1 मीटर में 12 रुपया, यानी कि 12 रुपये प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर में 12 रुपये। तो अब हमको कीमत निकालना है, खर्च कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चुकी में लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने रुपये, 12 रुपये हमको खर्चा हो रहा है। तो उसी तरह से परिमिति कितना आया था हमको, यहाँ पे देखो इसको प्यारे बच्चों परिमिति ही बोला जाता है। जैसे कि इसको अगर किनारे किनारे हमको लगाना है तो इसको प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, परिमिति या परिमाप बोल सकते हो आप। ठीक है, तो परिमिति प्यारे बच्चों हमारा जो आया था वो 50 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, तो हमको 1 सेंटीमीटर क्या जानते हैं कि इतना रुपया, तो 50 सेंटीमीटर बराबर, तो यानी कि इतना गुणे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पचे 60 और 1 जीरो का 1 जीरो। ठीक है, दोनों में गुना करोगे तो 600 आ जाएगा ये रुपया में। चलिए इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अतः आयताकार फ्रेम का आयताकार फ्रेम का पैरोचो, फ्रेम का नहीं, आयताकार फ्रेम का परिमिति पैरोचो 50 सेंटीमीटर, है ना, और क्षेत्रफल हमारा ये आ गया और टोटल खर्च ये आ गया, जो कि आप लोगों को पूछा गया था।